भारतीय जनता पार्टी इस सरकार, ये तानाशाह सरकार जिस हिसाब से ईवीएम और तमाम मुद्दों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इस बार चुनाव में एक सीख बिहार के चुनाव और आने वाले दिल्ली के भी चुनाव में मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि दोनों जगह राज्य में पूरी तरीके से सफाया हो जाएगी। और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी को भी पता लग जाएगा कि भाजपा के साथ जो हुआ, आज देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आज शिंदे जी हैं। आज शिंदे को कोई पूछ नहीं रहा है, पहले जाके पता करिए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव, मैं महानगर महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी उत्तर प्रदेश। पीयूष जी, कांग्रेस पार्टी से आते हैं आप, एक पदाधिकारी भी हैं। उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद झारखंड में। महाराष्ट्र में विजय प्राप्त की है भारतीय जनता पार्टी ने, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने वहां कुकृत्य किया है, उसमें कोई छुपा नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, अब आप ये देख रहे हैं कि दो मुंह वाला काम करने का काम करती है। किस तरीके से, जिस प्रकार से हिंसा हुआ, लोगों को वोट जाने देने से रोका गया, चाहे वो उपचुनाव की बात कर लीजिए, चाहे वो आप महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नांदेड़ लोकसभा में जीत पाई, लेकिन एक गांव में एक खबर आप ही के मीडिया चैनलों के माध्यम से आ रही है कि 32 वोट कांग्रेस पार्टी को एक ही जो है कि गांव में मिला, और सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। एक जगह पे 6 वोट, मतलब वहां शून्य दिखा रहा है, 6 वोट उसके परिवारजन उसी लोकसभा विधानसभा में, उसको भी शून्य दिखा रहा है। तो ये निश्चित तौर पे दिखा रहा है कि क्या खिचड़ी पक रही है भारतीय जनता पार्टी के मूड में। और जहां तक झारखंड चुनाव की आप बात करेंगे, झारखंड चुनाव में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी के साथ, जो इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो प्रताड़ित किया गया, जनता ने उनको उसका जवाब दिया। आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार ने छल करने का काम किया है, उनके पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है, उस पर हेमंत सोरेन सरकार की अच्छी नीतियां और उसके साथ ही साथ आदिवासी जनता ने, आदिवासी लोगों ने, झारखंड के समस्त बहनों ने, माताओं ने जिस हिसाब से वोट किया है वो बढ़िया। और हम लोग महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी चाहता हूं कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है, उसमें महाराष्ट्र चुनाव के मुद्दे को लेकर के ही बात होगी। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि ईवीएम का खेल अब बंद कर देना चाहिए। जहां हम जीते हो चाहे जहां हारे हो, मैं दोनों आपके माध्यम, टीवी के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, चाहे जीते हो चाहे हारे हो, बैलेट पेपर की गिनती करना शुरू हो जाए, वीवीपैट की गिनती करना शुरू हो जाए, निश्चित तौर पे परिणाम मुझे लगता है कुछ और होगा। यूपी चुनाव में बड़े बड़े दावे थे इंडिया गठबंधन की। कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव में 37 सीटें प्राप्त हुई समाजवादी पार्टी द्वारा और 41 सीटें लगभग लगवाई। ये कहा गया कि भैया कायाकलाप पलटेगी इस बार उपचुनाव में, जी, जो है कि सेमीफाइनल देखा जाएगा और 27 में फाइनल। जी, चुनाव में तो पराजित हो गए, तौर पे पूरा तरह से पराजित नहीं हुए, गलत बात है ये। 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में और 2 सीटें मुझे लगता है समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन की झोली में। उसमें भी क्या धांधली हुई, कैसे पिस्टल लेके लहराया जा रहा था सरकार द्वारा, सरकार के पोषित पुलिस वाले गुंडों को मैं कह रहा हूं, पुलिस वाले गुंडे इसलिए बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से लोगों को रोक रहे थे, ये वीडियो वायरल आप ही के चैनल, आपने खुद अपने माध्यम से वायरल किया हुआ है, तो आप लोग देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं और जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स थे, जिनको आप कहते हैं कि एक तरीके से कथाकथित दूसरे धर्म को लेकर के एंगल करते हैं, वोटर एक होता है। भारतीय संविधान में पेशे से अधिवक्ता भी हूं, मैं बता रहा हूं, हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक वोट का संचालन रूप से, सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। लेकिन रोकना पिस्टल लेकर के, भूल जा रही है सरकार, या वो कि जो कभी खुद अभी पिस्टल लेके लहरा रहे, सरकार बदलेगी तो उनका रवैया क्या होगा। चुनाव में और राजनीतिक में कभी व्यक्तिगत दोष नहीं रखा जाता, चाहे किसी दल की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे सपा की बात हो। अधिकारी संविधान का होता है, अधिकारी को निष्पक्ष रहना चाहिए। और 2 मापदंड, महाराष्ट्र चुनाव में क्यों डीजीपी वही रहा और झारखंड चुनाव में डीजीपी बदल दिया गया था, आपको याद होगा। तो डीजीपी बदलने से नहीं होगा, जनता ने करारा वोट किया है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी संबल हिंसा करा करके तो खुद ही समझ जा रही है कि क्या स्थिति है। नारा भाषण, नारा लगाने से नहीं होगा। के तौर पे कई चैनलों में बैठते हैं जी, जी। 27 की रणनीति क्या नजर आ रही है? देखिए, निश्चित बिहार की रणनीति निश्चित रूप से 27 और 25 की बात करेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के समस्त साथियों के नेतृत्व में
हम लोग बिहार का चुनाव जीतेंगे जैसा झारखंड के चुनाव में जीते। पूर्वी लोग, जिसको हम लोग ईस्टर्न यूपी कहते हैं या पूर्वी जोन कहते हैं, उसमें लोग पूरे तरीके से मन बना लिए हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को भगाने का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी रोड पे, आज हैसियत नहीं, अब तो खैर पूर्व हो गई, पूर्व की भी पूर्व हो जाएंगी। स्मृति ईरानी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई सीरियस मुझे लगता नहीं कोई नेता लेता है। और जहां तक बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी महंगाई जिस हिसाब से बढ़ा रही है, सब्जी टमाटर के दाम 100 रुपए किलो हो गए। देखिए मुद्दा ये बड़ा है और इसी मुद्दे पे जनता वोट करेगी। महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था, यही 3 मुद्दा जो सबसे बड़ा है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का कॉन्सेप्ट यही था कि हम दोनों लोग जनता के सरल और सहज मुद्दे तक करेंगे। दम चल करके दिखा दे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यहां से लेकर कन्या से कश्मीर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चल पाएंगे। इसलिए भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि उनको पता है कि अब राहुल गांधी जी देश की एक आवाज है, एलओपी है और बराबर सदन में बैठ रहे हैं, बराबर सदन का काम कर रहे हैं, जनता के जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। ये तमाम मीडिया चैनल और सब लोग देख रहे हो। महाराष्ट्र चुनाव ने तो एक चीज और स्पष्ट कर दिया, ईवीएम का खेल जो चल रहा है। अभी मुझे लगता है 3 या 4 दिसंबर को आमंत्रित किया, मैं देख रहा था न्यूज चैनल पे, कि हम लोग अपनी बात प्रखरता से रखेंगे और हम लोग हमेशा ईवीएम के खिलाफ, और ये भारतीय जनता पार्टी भी खिलाफ रही है। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही वक्तव्य था। तो मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित है तो उनकी बात को मानना चाहिए। नहीं तो इससे एक मुझे तो लगता है कि भाजपा में तो जैसे सारे नेताओं को साइडलाइन किया जाता है, आडवाणी जी इसके एक वो थे। और मैं अभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को, दादा श्यामराव चौधरी जी का निधन हुआ, उसके लिए हम सब लोग, कांग्रेस के लोग, पूरे काशीवासी सभी लोग, बनास के लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं श्री चरणों में। लेकिन मैंने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और अपने कार्यकर्ता से मिलना चाहिए जैसे राहुल गांधी हमारे यहाँ मिलते हैं।